Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 8. यह है सबसे कठिन समय. पाठ का नाम क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं. यह जो कविता है वो जया जादवानी जी की लिखी हुई कविता है. इसमें उन्होंने क्या बताया कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है. अभी भी झरती हुई पत्ती थामने बैठा है हाथ एक, अभी भी नीड है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक. देखो इसमें क्या बता रहे हैं. इसमें जो कवित्री है जया जादवानी वो समझाते हुए कह रही है कि अभी भी ये सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी हमारे लिए कठिन समय नहीं है. हमें निराश नहीं होना चाहिए और न ही हमें अपने जो लक्ष्य हमें बनाया हुआ है उस पर आगे बढ़ने से घबराना चाहिए. यानी हमें अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी एक चिड़िया जो अपना घोंसला बनाने के लिए अभी भी चोंच में तिनका लेकर उड़ने की तैयारी है, यानी कि वो भी अभी उड़ रही है, अपना घोंसला बनाने में लगी हुई है, उसके जीवन में अभी भी विश्वास है. इस प्रकार पेड़ से गिरती हुई जो पत्ती है अभी भी झड़ती हुई पड़ती, यानी कि पेड़ से गिरती हुई पत्ती है, अभी भी जो पेड़ से गिरी हुई पत्ती है उसको भी थामने के लिए कोई ना कोई हाथ तैयार है. उसी प्रकार अर्थात मनुष्य मुसीबत से घिरता हुआ है तो व्यक्ति सहारा देने के लिए कोई ना कोई सामने आ जाता है और उसे संकट से उबार लेता है. यदि अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सहारा देते हैं, तो तुम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने से क्यों घबरा रहे हो. अभी भी इतना कठिन समय नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें आगे बढ़ लेना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें जो कवित्री है वो कह रही है कि अभी भी जो स्टेशन है रेल, तो वहां पर भी अभी भी भीड़ है, अभी भी जो रेलगाड़ी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, यानी आगे बढ़ रही है. तो उसलिए एक जगह से दूसरी जगह रेलगाड़ी जो जा रही है, अभी भी रेलगाड़ी में बैठ के उनका कोई जानकार उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, यानी इंतजार अभी भी कोई ना कोई करता है. अभी भी कोई कहता है कि टाइम हो गया, बहुत लेट होगी, तुम जल्दी से आओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है. यानी कि स्टेशन पे बैठ के कोई हमारा इंतजार कर रहा होता है और वो पूछता है आपसे कि कितनी देर और लगेगी, जल्दी आओ, बहुत लेट हो चुके हैं, सूरज डूबने का वक्त हो रहा है. यानी कि लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं. इसलिए कहते हैं कि अभी भी कठिन समय नहीं हुआ है, हमें निराशा छोड़कर अपने आगे बढ़ना चाहिए, नहीं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाना चाहिए. अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं. इसमें क्या कह रही है, इन पंक्तियों में कहा गया है कि अभी भी जो कथा है उसका आखिरी जो हिस्सा है, हमें वो बूढ़ी नानी है अभी भी हमें जो कहानियां सुना रही है, जो बहुत पुरानी किस्से हैं वो अभी भी सुना रही है. दुनिया के बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी वो उन कहानियों को सुन रहे हैं. अभी भी है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर. अभी भी क्या है कि एक बस लेकर आ रही होगी, अंतरिक्ष के पार महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे. इस प्रकार संसार में घटनाएं घटित हो रही है और होती रहेंगी. अतः हे मानव, आप घबराओ मत, ये इतना कठिन समय नहीं है कि जिससे आप घबरा जाओ, निराश हो जाओ. आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए. आपको अपनी मुसीबतों से बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. ओके, आई होप आपको ये कविता अच्छे समझ में आई होगी. आप इस कविता को पढ़िए और इसके भावार्थ को समझिए. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.